नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, यूं ही तो भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और जिसकी डेमोक्रेसी दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर मानी जाती है। हम एक ऐसी डेमोक्रेसी में रहते हैं जब इस देश में आतंकवादी वारदात होते हैं तो इसी देश के कई ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि उस टाइम पे हम सभी को यूनाइट होने की आवश्यकता है। हमारे ही लोगों के द्वारा जब हमारे देश के सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है तो हमारे पड़ोसी जो आतंकवाद को पोषित करने वाले राष्ट्र है वो ऐसे लोगों को पोस्ट को वायरल करता है और उल्टा भारत को ही क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसे राष्ट्र में हम विराजमान हैं जहां आतंकवादी के समर्थन में बड़े बड़े विश्वविद्यालय में नारे लगाए जाते हैं, उनके फेवर में पोस्टर निकाली जाती है, तो बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए कोर्ट में फाइट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जरा आप इन बातों में सोचिए कि इस राष्ट्र में कोई माइनॉरिटी से संबंध हो या कोई दूसरे ऐसे एक्टिविस्ट हो जिनकी विचारधारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रूलिंग पार्टी से मैच नहीं करती, अगर उनको जरा सा भी खरोच भी आ जाता है तो इस देश में तथाकथित ऐसे सेकुलरिज्म के हीरो आ जाते हैं सामने, जो उनके फेवर लेने के लिए दिन भर टीवी चैनल में खड़े रहते हैं और उनके साथ सड़कों पे आते हैं और उनके सपोर्ट में बात करते हैं। उसी की विपरीत अगर इस देश में कुछ ऐसा इंसान जिसकी पॉलिसी और जिसकी सोच विचारधारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी और उसके छोटे मोटे संगठनों से अगर मैच करते हैं, उनको दिन दहाड़े धारदार हथियारों से काट दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन उनके फेवर में कोई भी सेकुलर का सूरमा या कोई भी डिज़ाइनर पत्रकार सामने नहीं आता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो सेशन पे बात कर रहा हूँ कर्नाटक के मंगलुरु डिस्ट्रिक्ट पे एक ऐसा वारदात हुआ कुछ दिन पहले जिसकी चर्चा आज पूरे भारतवर्ष में है और मंगलुरु इतनी हाई अलर्ट पे है कि जिसके लिए 1000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो उसके साथ कर्नाटक के स्पेशल रैपिड फोर्स की 22 बटालियन को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कर्नाटक में बजरंग दल के नेता और सोशल एक्टिविस्ट और हिंदू एक्टिविस्ट सुभाष शेट्टी के बारे में, जिनके कुछ दिन पहले कुछ अज्ञात लोगों ने 5 से 6 लोगों ने मंगलुरु शहर में आके उनको धारदार हथियार से सबके सामने मार दिया। दोस्तों, सुभाष शेट्टी कर्नाटक के युवाओं के अंदर बहुत बड़ा चेहरा था। हिंदुत्व का झंडा आगे लेके जाना हो, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेके जाना, तो इन सब में बजरंग दल के नेता और हिंदू एक्टिविस्ट सुभाष शेट्टी का नाम सबसे पहले लिया जाता था। लेकिन जिस तरीके से मंगलुरु शहर में स्विफ्ट कार से और पिकअप गाड़ी से कुछ लोग आकर 5 से 6 लोग बाहर निकलकर धारदार हथियार से सबके सामने उनको मारते, बेरहमी से उनको काटते हैं, उसके बाद लोकल कम्युनिटी के थ्रू जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल के डॉक्टर के थ्रू ये कहा जाता है कि इनकी हत्या हो चुकी है, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है, किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, क्योंकि यही लोग जब दूसरे स्टेट में अगर जहाँ पे बीजेपी की पार्टी रूलिंग पार्टी में अगर ऐसे स्टेट में कुछ होते हैं तो आप देखेंगे दिन भर चैनलों में यही सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, यही सारी विचारधारा आगे की ओर प्रस्तुत होती है। लेकिन जब हिंदू एक्टिविस्ट सुभाष शेट्टी की निर्मम तरीके से बर्बर तरीके से ऐसी हत्या कर दी जाती है, तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? तब मैं उन तथाकथित और सेकुलर के लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपकी विचारधारा उस टाइम कहाँ जाती है जब ऐसे लोगों पर बर्बर तरीके से धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जरा हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इस हत्या के पीछे का रीज़न क्या है और क्या इनका बाकी सारी चीज़ों से कनेक्ट है, इसको भी थोड़ा हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से मंगलुरु शहर में सुभाष शेट्टी की हत्या हुई है तो उसके पीछे अगर कड़ियों को जोड़ेंगे तो पहला कड़ी आपको नजर आएगा परवीन नेट्टारू, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक नेता थे। 2022 की बात है जब परवीन नेट्टारू की हत्या PFI, जो भारत में प्रतिबंधित है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ सदस्यों ने उनकी हत्या कर दी थी। उस टाइम हिजाब विवाद बहुत चरम सीमा पर थी, तो उसके आधार के आसपास इन लोगों ने परवीन नेट्टारू की हत्या कर दी। बाद में जब इसकी जांच NIA को सौंपी गई तो NIA ने 20 से ज़्यादा लोगों पर आरोप दाखिल किए और कई लोगों का एविडेंस भी इस पर लिया गया। NIA ने की विज्ञप्ति में सीधे तौर पे कहा गया कि इस हत्या का मेन मकसद था कि खास वर्ग में जो है डर का माहौल पैदा करना, यानी ये लोग चाहते थे जिस टाइम हिजाब विवाद हुआ तो इनकी हत्या के साथ जो स्पेशली दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं इनके बीच में डर पैदा किया जाए, जिससे ये विवाद आगे की ओर ना बढ़े। बाद में जब परवीन नेट्टारू की हत्या में मोहम्मद फाजिल नाम के एक लड़के का जो नाम आया तो 2022 में ही उनकी हत्या भी कर दी जाती है और जिसके मुख्य रूप से सुभाष शेट्टी का नाम आगे उस पर रखा जाता है।
यानी इनका दाखिल होने के बाद इनको पुलिस अरेस्ट करती है, फिर इनको जेल में रखा जाता है। उसके बाद ये जमानत में कुछ दिन पहले ही जमानत में बाहर आए। जमानत में जब ये घूमने लगे तो उसी के आसपास आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरीके से निर्मम और बर्बर तरीके से सुहास शेट्टी की हत्या कर दी गई है। दोस्तों, जिस तरीके से हिंदूवादी नेता और बजरंग दल के नेता सुहास शेट्टी की कर्नाटक में बर्बरता और निर्मम तरीके से हत्या कर दी, उसके ऊपर कर्नाटक के फॉरवर्ड सीएम BS येदियुरप्पा ने कड़ी निंदा की और उन्होंने कर्नाटक सरकार से डिमांड की कि वो लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके बाद लगातार उनके फैमिली में बड़े बड़े हिंदू नेता आते रहे, विधायक, MP सभी उनके घर गए, उनके घर के परिजनों से मिले और सभी ने एक दूसरे को सांत्वना दी। कई हिंदूवादी संगठनों ने डिसाइड किया था कि उनकी शव यात्रा को जुलूस के तौर पर निकाला जाएगा। हालांकि कर्नाटक गवर्नमेंट और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इसकी जो परमिशन है वो अलाउ नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों के पास घूम फिर कर एक ही प्रश्न आता है कि अगर आपकी विचारधारा नहीं मिलती है तो क्या आप एक दूसरे की हत्या कर देंगे? क्या हत्या करना ही डेमोक्रेसी में पर्याप्त माना जाता है? अगर एक दूसरे की हत्या कर दी गई है तो वो डिज़ाइनर सेकुलर के नेता कहाँ हैं? वो डिज़ाइनर सेकुलर के बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहाँ है? एक्टिविस्ट कहाँ है? सोशल एक्टिविस्ट जो हर एक बात पे टीवी पर आकर बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। अब आपका विचारधारा कहाँ है? क्योंकि जिस इंसान की मृत्यु हुई है वो हिंदू विचारधारा से थी, दक्षिणपंथी विचारधारा से थी, तो क्या आप इनके फेवर में, इनके सपोर्ट में नहीं आएंगे? लेकिन दोस्तों, हम किसी तरीके से ऐसी हत्या करने पे या जो विचारधारा इनका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इस देश में सभी यूनाइट होकर रहें, क्योंकि देश को अगर ग्रो करना है तो हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है। आप डेमोक्रेसी का इतना भी फ़ायदा ना उठाएं कि आप एक दूसरे की हत्या कर दें। विचारधारा से अगर आप कनेक्ट नहीं करते हैं तो आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के साथ एक दूसरे पर वायलेंस नहीं कर सकते। अब दोस्तों, आपका समय है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप अपने विचार जरूर रखें, क्योंकि हम किसी भी तरीके से वायलेंस में सपोर्ट नहीं करते। हम सिर्फ वही पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं जो बाकी पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी सोशल एक्टिविस्ट के लिए और हमारे सोशल जस्टिस के लिए कंपलसरी होता है। इसलिए अब आपका समय है कि आपने वीडियो देख ली तो प्लीज़ एक कमेंट्स जरूर करें और हो सकता है कि हमारे साथ बाकी विचारधाराओं के साथ चले, ताकि हम इस देश के उन्नति पे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का थैंक यू। जय हिंद।